today we are here to have an important announcement here to see an important announcement made by MSBT. Obviously, सारे डिप्लोमा होल्डर्स जो महाराष्ट्र स्टेट में अभी एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं या अपियर होने पीछे हुए होंगे, वो सबके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आज ही अभी एमएसबीटी ने अनाउंस किया है। वो अनाउंसमेंट क्या है? तो अनाउंसमेंट है आपके केटी एग्जाम के बारे में। तो अनाउंसमेंट किसके बारे में है? आपके केटी एग्जाम के बारे में। तो आप सोचेंगे कौन सा केटी एग्जाम, कभी देना था, और अभी आप ये कौन सा नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं? तो सारे दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा कि समर 2020 में, समर 2020 समझ में आया सबको? व्हाट इज समर 2020? मतलब अपना अप्रैल मई में जो एक रेगुलर एग्जाम होता है कॉलेज में, जो हमेशा हम लोग एग्जाम देते हैं। जनरली अगर आप अभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, मतलब अभी आप थर्ड सेम में है, तो आपने तभी सेकंड सेम का एग्जाम देने वाले थे आप, या अभी आप फिफ्थ सेम में है तो अभी आप समर में फोर्थ सेम का एग्जाम देने वाले थे। वो सारे बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो क्या वीडियो है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स which are having 80 KT, which are having 80 KT for first semester, second semester, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। मैं बाद में डिस्कस करूंगा अलग अलग बच्चों के लिए, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ वो सारे बच्चों का, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों सेमेस्टर में भी अगर किसी को 80 KT है एंड अगर वो राइट नाउ कॉलेज में एडमिट हुआ है, मतलब या टेकन एडमिशन टू द कॉलेज, वो कॉलेज में एनरोलमेंट में है, मतलब अभी वो सेकंड ईयर में पढ़ने वाला है या अभी वो थर्ड ईयर में पढ़ने वाला है। अगर वो थर्ड ईयर में पढ़ने वाला है दोस्त, तो उसे कौन कौन से केटीज हो सकते हैं? उसे फर्स्ट सेम, सेकंड सेम एंड थर्ड सेम के केटीज हो सकते हैं। एंड होप सो फोर्थ सेम आपको एवरेज में आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया है, श्योर। एंड अभी आप सारे बच्चे अगर सेकंड ईयर में पढ़ने वाले हैं, मतलब अभी आप थर्ड सेम में पढ़ने वाले हैं, एंड अगर आपने फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम का एग्जाम दिया है एंड उसमें से अगर आप सेकंड सेम पास है एंड अगर आपके पास फर्स्ट सेम का केटी है, वो बच्चों के लिए सेकंड क्राइटेरिया है। वो बच्चों के लिए जिन्हें लास्ट ईयर ड्रॉप था एंड जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में, एंड वो बच्चों को फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम का अगर 80 KT है, तो वो बच्चों को कभी पेपर देना है, वो एग्जाम कैसी होगी, उसके लिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली ये सारा जो डिस्कशन है, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ये तो जोशी सर खुद डिसाइड नहीं करते है कि नहीं। उसके लिए आज ही 9 नवंबर को our MSBT, that is महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, has come out with an GR। तो कहाँ पे आपको अगर देखना है तो मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपके ग्रुप में भेज दूंगा, या अगर किसी को फिर भी चेक करना है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग एन स्क्रीन जहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। तो भाई साहब अभी मैंने एक शेयर किया है स्क्रीन, वो शेयरिंग पे आप सारे बच्चे चेक कर सकते हैं कहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं गूगल ऑन करता हूँ, गूगल में मैंने msbte.org.in डाला तो आपको तुरंत यहाँ पे एक लाइन स्क्रॉल करते वक्त दिख जाएगा। और ऑब्जर्विंग दिस लाइन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। अगेन आप देख सकते हैं ब्लू कलर में लाइन घूम रहा है। वो किस, उसके लिए उन्होंने क्या बोला है? अंतिम सत्र किंवा वर्ष वगळून सर्व विद्यार्थ्यांचे बॅकलॉग विषयाच्या उन्हाळी 2020 परीक्षेच्या आयोजनाबाबत। तो इससे आप यूज करेंगे तो वो आपको एक पर्टिकुलर लिंक पे लेके जाएगा, जो अभी मैंने ऑलरेडी आप सबके लिए डाउनलोड करके रखा है, एंड आई एम शेयरिंग दैट कॉपी विथ ऑल ऑफ यू। होप सो यू आर ऑब्जर्विंग एन PDF। ऑब्वियसली वी आर थैंकफुल टू MSBT, उन्होंने ये अवेलेबल करके दिया है। एंड सारे बच्चों तक अभी वैसे लॉकडाउन ओपन हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी कोई गांव में है, कोई नेटिव प्लेस में है, या किसी के तक बच्चे तक अगर मैसेज नहीं पहुंचा, तो हमने सोचा चलो अपने एक वीडियो के थ्रू सारे बच्चों तक ही मैसेज पहुंचाएंगे। तो क्या है, आज ही अभी आया हुआ लेटेस्ट सर्क्युलर 9 नोव्हेंबर का, मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ, मराठीमध्ये आहे, मी ते वाचून दाखवतो आणि त्याचा मिनिंग मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये आणि इंग्लिश में
तीनों में मैं आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूं तो सबको समझ में आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या आहे, विषय आहे अंतिम सत्र किंवा वर्ष वगळून सर्व विद्यार्थ्यांची बॅकलॉग विषयाच्या उन्हाळी 2020 एग्जाम्सच्या आयोजनाबाबत। श्योर? तो उसके लिए अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो अंतिम सत्र या वर्ष मतलब क्या होगा, अभी जो बच्चे लास्ट ईयर थर्ड ईयर में थे वो छोड़ के जितने बच्चे बचे हुए हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं राइट नाउ, वो आप सारे बच्चों का अगर किसी का बैकलॉग मतलब 80 केटी है तो आपके लिए भाई साहब ये अवेलेबल है। मतलब आपको समझ में आएगा, अगर आप वो मोड में है, आप वो पैरामीटर में है तो आपके लिए ये पक्का एप्लीकेबल है। श्योर? मी परत एकदा वाचून दाखवतो, काही इंपॉर्टंट पॉइंट्स आहेत वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाशी संलग्नित मतलब अपने सारे डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भाई साहब ये अवेलेबल है। उनमें से फाइनल ईयर के बच्चे छोड़ के अभी सारे बच्चे, होप सो वही बच्चे सुन रहे जिनका सेकंड सेम का एंड फोर्थ सेम का रिजल्ट 14 जुलाई को आया था, वो सारे बच्चों को ये सर्कुलर एप्लीकेबल है जिनके एग्जाम के बारे में 80 केटी के एग्जाम के बारे में अभी कुछ न्यूज आया है। श्योर? तसेच जो बच्चों को मतलब जिनका रिजल्ट अभी रेगुलर में सेकंड फोर्थ में अनाउंस हुआ था 14 जुलाई को सॉरी, वो बच्चों के साथ वो सारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो एडमिशन नहीं ले रहे थे बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल, और ऑल दो स्टूडेंट्स जो एलिजिबल नहीं थे लेकिन अभी एमएसबीटी ने उन्हें कैरी फॉरवर्ड के थ्रू अभी एडमिशन दिया है। सो कैरी फॉरवर्ड थ्रू उन्हें प्रवेशासाठी पात्रता देण्यात आली आहे। मतलब जो बच्चे अभी द्वितीय आणि तृतीय वर्षात प्रवेशित तसेच कैरी फॉरवर्ड योजने अंतर्गत प्रवेशित, मतलब जो बच्चे फुल पास होके आगे गए हैं या जो बच्चे कैरी फॉरवर्ड में आगे आए हैं सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में है, उनके लिए बैकलॉग 80 केटी सब्जेक्ट्स। लेकिन कौन सा एग्जाम? अभी का विंटर एग्जाम नहीं भाई साहब, दिस इज उन्हाळी परीक्षा। यू नो व्हाट इज उन्हाळी? उन्हाळी मीन्स समर एग्जामिनेशन, मतलब जो अप्रैल मई में होने वाले आपके केटी के पेपर थे वो पेपर्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो अभी थर्ड सेमिस्टर मध्ये आहेत, आता मी मराठीत सांगतो मग फिर मैं हिंदी इंग्लिश में आता हूँ। तृतीय सत्रात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या प्रथम आणि द्वितीय सत्रातले बॅकलॉग विषय, मतलब अभी जो बच्चे राइट नाउ दो स्टूडेंट्स हु एडमिटेड टू थर्ड सेमिस्टर बट इफ दे आर हैविंग एनी 80 केटीज फॉर फर्स्ट सेम एज वेल एज सेकंड सेम एट द सेम टाइम, पाचव्या सत्रात प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे चौथे तिसरे दुसरे आणि प्रथम मीन्स अभी जो बच्चे फिफ्थ सेम में है एंड जिनका फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट में केटी है तो उनके लिए भाई साहब ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एंड बोर्ड ने ये कहा है कि विषम सत्र मतलब अभी आपका टर्म एंड होने वाला है, उसके पहले भाई साहब वो कॉलेज के लेवल पे एग्जाम लेने वाले हैं। श्योर? अभी वो कहाँ पे है, कैसे है, तो आई एम शेयरिंग एन टेबल विद ऑल ऑफ यू। ये टेबल में आप आपको खुद को चेक करके दे सकते हैं। अगर आप 6 सेमिस्टर पैटर्न में है तो 1 2 3 4 सेम के एग्जाम होंगे। अगर आप 8 सेमिस्टर पैटर्न में है तो 1 to 6 सेम के एग्जाम होंगे। आर यू गेटिंग इट? तो एक टोटल 8 सेमिस्टर यहाँ पे अवेलेबल है, 8 पॉइंट्स अवेलेबल है। जो भी पॉइंट को आप अभ्यास कर मतलब जो भी सिलेबस में आप अटैच करते हैं तो वो सारे बच्चों के लिए, अगर कोई 3 साल मतलब 3 ईयर के लिए एडमिटेड हुआ है तो उनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो सेम एआईसीटी नॉन एआईसीटी सारे बच्चों के लिए मैंने बोला। इससे जो बच्चे डिप्लोमा में एडमिटेड है वो सारे बच्चों के लिए भाई साहब ये चीजें अवेलेबल है। तो उनका लिस्ट कॉलेज को कैसे मिलेगा? तो बोर्ड तो उनको भेज के देने वाला है। एंड इसके पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था या मैंने लेक्चर में बताया था बच्चों को कि भाई साहब केटी फॉर्म की कुछ लास्ट डेट्स है, अगर आपके बाकी है तो आप प्लीज भर दीजिए, वही बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। श्योर? सो वो स्टूडेंट का जो लिस्ट आएगा वो कॉलेज को अवेलेबल करके दिया जाएगा बोर्ड से। एंड नाउ वी आर शेयरिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन जो सारे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। क्या लिखा है उन्होंने मराठी में? काय सांगितलं त्यांनी आपल्या सगळ्यांना? सदर संस्था स्तरावरील बॅकलॉग विषयांच्या परीक्षेबद्दल कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे राहील। मीन्स फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू टेक एग्जाम ऑन कॉलेज लेवल
एंड वो कौन सी एग्जाम्स होंगी? तो दोनों एग्जाम्स होंगी आपकी, नॉन थियरी एंड थियरी एग्जाम। एंड द इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे? सो इट विल बी 23rd ऑफ नवंबर टू 5th दिसंबर 2020 में आपके ये सारे एग्जाम्स कॉलेज में लिए जाएंगे। उसमें भी जो थियरी एग्जाम्स है वो आपके बाद में होंगे ये ड्यूरेशन में, एंड पहले जो एग्जाम्स होंगे वो प्रॅक्टिकल्स होंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। देखिए मराठीमध्ये काय म्हटलं आपल्या सगळ्यांना, वरील नमूद कालावधीत मतलब ये पीरियड में संस्थांनी प्राधान्याने प्रात्यक्षिक परीक्षा थियरी पूर्वी घेण्याचे नियोजन करावे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स पहले लो एंड बाद में थियरी एग्जाम्स कंडक्ट करो। Are you getting me? Good. एंड अभी मैं अगेन यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला तो पॉइंट देख लिया हमने, तो अभी एग्जाम कैसी होगी, कैसे फैशन में दी जाएगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। श्योर? तो प्लीज देखिए, इट इज रियली इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, होप सो आप सबने डेट लिख के रखा है, इट इज 23rd नवंबर टू 5th दिसंबर। तो अभी एग्जाम कैसी होगी, चलिए देखते हैं एग्जाम कैसे होने वाली है। तो उन्होंने बोला है हमें सर्व विद्यार्थ्यांची एग्जाम प्रात्यक्षिक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करून तोंडी पद्धतीने मतलब ओरल एग्जाम में लीजिए। उसके लिए दे हैव आस्क्ड अस टू गो थ्रू डिफरेंट मीटिंग एप्लीकेशंस लाइक जी मीट, बहुत सारे, अभी किसी के नाम नहीं देंगे हम लोग, लेकिन होप सो यू आर अवेयर ऑफ ऑल द पार्ट। कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहा है, कोई जूम यूज कर रहा है, कोई गूगल मीट पे है, या कोई अपने एप्लीकेशन पे भी है कॉलेज के खुद के। सही बात है। एंड अगर वो पॉसिबल नहीं है एप्लीकेशन भी किसी के पास, तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, आपका टेलीफोनिक भी एग्जाम लिया जाएगा, मतलब आपको फोन आएगा। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आपको कॉलेज में आपके सर के साथ डिस्कस करना है, उन्हें इन्फॉर्म करना है। एंड अगर आप कोई मेथड में अटेंड नहीं कर सकते तो वैसा फोन करके एक्चुअल फोन पे आपका एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। एंड ये भी अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आपने वो सेमिस्टर में बाकी का कैसे परफॉर्म किया है, जर्नल्स कैसे है आपके, आपका प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन क्या है, जिसे हम लोग इंटरनल असेसमेंट कहते हैं ना, उसके ऊपर इवैल्यूएशन होके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। श्योर? तो जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वही कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर है करके एमएसबीटी ने अनाउंस किया है। डोंट वरी, आपको ऑफिशियली फिजिकली वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। स्टिल दे हैव केप्ट यू एन ऑप्शन, अगर लास्ट में हम लोग उसमें बात करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम कैसी होगी, यू कैन सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू एग्जाम किया जाएगा, ऑनलाइन पद्धतीने संस्था स्तरावरून घेण्यात येईल। आणि उसके लिए आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप इत्यादि वापर करून आप जहां पे है वहां से दे सकते हैं। श्योर? फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एक सेकंड, ओवर टू जोशी सर एग्जाम का वेटेज क्या है, कितने मार्क्स की एग्जाम आने वाली है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर में शेयर कर रहा हूं भाई साहब, ध्यान दीजिए। एग्जाम के क्वेश्चंस कितने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क का है। प्लीज मैं अगेन स्विच करता हूँ वहां पे, आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है हम लोग वहां पे जाएंगे। तो एग्जाम में स्टूडेंट हैज टू अपीयर फॉर 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस है? 40 क्वेश्चंस। उसमें से कंपल्सरी कितने क्वेश्चंस होंगे? 30 क्वेश्चंस। मतलब सदर परीक्षेत विद्यार्थ्यांना 40 मध्ये 30 सोडवणे गरजेचं आहे। हर क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा? 1 मार्क का। श्योर? मतलब 30 मार्क का आपका एग्जाम पकड़ के चलो। श्योर? सदर कालावधि 1 तासाचा है, मतलब 1 घंटे में आपको वो देना है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल द 40 एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन योर अभ्यासक्रम, मतलब पूरे सिलेबस में से वो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड सबका वैल्यू कितना है भाई साहब? 1 मार्क का ही वैल्यू अवेलेबल है। श्योर? एंड इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जो हम लोग लेक्चर में है, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंडक्टिंग सम ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, आई वाज टीचिंग एक्चुअल मशीन ड्राइंग टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग ही पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन आ गया मैंने सोचा चलो सब बच्चों को पहले नॉलेज दे देंगे कि भाई अगर ये ड्राइंग का पेपर है तो वो कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, हाउ दे आर गोइंग टू असिस्ट द ड्राइंग पेपर। तो चलिए, उसके लिए भी बोर्ड ने बहुत अच्छा हमें हेल्प किया है, सब डिटेल में बताया है उन्होंने। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है,
ज्या विषयांच्या अभ्यासक्रमात ड्रॉइंगचा समावेश असल्याने विद्यार्थ्यांची परीक्षा एमसीक्यू वापरून घेणे शक्य नहीं। मतलब अगर ड्राइंग का एग्जाम लेना है वो एमसीक्यू पे तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे एग्जाम सत्र कर्म अभ्यासक्रमावर आधारित सादरीकरणाद्वारे, मतलब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, यू नीड टू मेक सम पीपीटीज एंड आपको वो प्रेजेंट करने हैं। ऑनलाइन सादरीकरणाद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने संस्था स्तरावर घेण्यात यावी। अभी वो सादरीकरण कैसा है उसके डिटेल्स हम लोग आपसे शेयर करेंगे ही, लेकिन अभी जो आया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी ये और डिटेल के लिए मैं और एक नेक्स्ट वीडियो कल या शाम तक आपके साथ अवेलेबल करके दे दूंगा, स्पेसिफिकली ड्रॉइंग के लिए कैसी एग्जाम होगी। सदर सादरीकरण तसेच तोंडी प्रश्नोत्तरांच्या आधारे परीक्षक मूल्यांकन करतील। मतलब आपको ऑनलाइन आपको प्रेजेंट करना है, दिखाना है आप क्या ड्राइंग बना रहे हो, और वो ड्राइंग बना के दिखाने के बाद आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे एंड उसके ऊपर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, संस्था वो बाकी अभी कॉलेज को इंस्ट्रक्शन है कि टाइम टेबल बना के अवेलेबल करके देना है, तो वो इंडिविजुअल कॉलेज का अपना अपना टाइम टेबल होगा। तो बाजू वाले कॉलेज का ये टाइम टेबल तो मेरा भी ये टाइम टेबल आएगा, ऐसे पकड़ के मत चलो। इट विल बी डन इंडिविजुअली। मतलब अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल देते हैं डिफरेंट कॉलेजेस का, तो वीपीएम पॉलिटेक्निक का अलग आएगा, मुच्छाला का अलग आएगा, जोंधळे का अलग आएगा, जीपी थाने का अलग आएगा, जीपी मुंबई का अलग आएगा, एंड जस्ट सोमैया का अलग आएगा। तो डिफरेंट हर कॉलेज के बच्चों का इंडिविजुअल टाइम टेबल बनेगा। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपका दोस्त दूसरे कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसका और आपका सेम डे ही पेपर होगा, ये पकड़ के मत चलो। अभी इंडिविजुअल कॉलेज लेवल पे अलग अलग टाइम टेबल एंड अलग अलग दिन अलग अलग पेपर होंगे। सही बात है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई बच्चे बात करते हैं कि सर हमारे पास ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन में, ज्या विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाइन रेखी एग्जाम, समझ में आपको ऑनलाइन थियरी पेपर लिखना है आपको, इसके लिए इंटरनेट संगणक मोबाइल नहीं है, तो आपको क्या करना है, वो बच्चों के लिए शेवटचा पर्याय म्हणून ऑनलाइन परीक्षा संस्थेमध्ये घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी। मतलब अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, डाटा पैक नहीं है, तो भाई आप आपके कॉलेज में जाके वहां पे भी, मतलब वर्स्ट कंडीशन में, सबसे लास्ट कंडीशन में आप वहां पे जाके भी ऑनलाइन एग्जाम, कॉलेज में जाके भी ऑनलाइन एग्जाम देना है आप सभी को। श्योर एंड डोंट वरी, उसके लिए कॉलेजेस एंड आपको ये जो कोविड-19 का जो एक एसओपी आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो हमें 100% फॉलो करना है। आर यू गेटिंग मी? श्योर। सो दिस इज सर्कुलर विच इज जस्ट अवेलेबल फ्यू डेज बैक, या सॉरी अभी इसका कुछ घंटे भी नहीं हुए एंड वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। तो जो फिजिकली इनएबिलिट बच्चे हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। डोंट वरी फॉर दो स्टूडेंट्स, कॉलेज आपको इंटीमेट करेगा एंड आपके लिए अलग से मिलेगा। लेकिन जो एक ड्रॉबैक है ये सिस्टम का, वो ये है कि एग्जाम कंप्लीटली ऑनलाइन से होने वाली वजह से आपको अभी ये एग्जाम में फोटो कॉपी, वेरिफिकेशन, रीअसेसमेंट ऐसे कोई भी फैसिलिटी मिलने वाली नहीं है। श्योर। सो दिस इज अ थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। ये अभी आज के दिन ही अपने जो एक पर्टिकुलर मेंबर्स है अपने, उन्होंने हमें अवेलेबल करके दिया है। तो इट इज अवेलेबल ऑन आवर एमएसबीटी साइट, जो आप चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने आप सबके साथ वो शेयर किया है 100%। जस्ट आई एम स्टॉपिंग दिस शेयरिंग एंड फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करते हैं। तो व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सर अपना केटी का एग्जाम कभी होने वाला है? सर केटी का एग्जाम अभी अपना होगा, डेट्स भी ऑफिशियली आ गए। सो ऑफिशियल डेट्स आर अवेलेबल। सो एक डेट्स आर 23 ऑफ नवंबर से 5 ऑफ दिसंबर तक। 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक एग्जाम होगा। श्योर 100%। कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर में मुझे बताइए। वी विल समराइज द कंप्लीट पॉइंट्स। 40 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कितने हमें सॉल्व करने हैं बोलिए भाई साहब? उसमें से हमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके जो भी प्रैक्टिकल या ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, थियरी एग्जाम्स होंगे ऑनलाइन मेथड में, 40 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से 30 क्वेश्चंस आपको देने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब 30 मार्क का एग्जाम है एंड ड्यूरेशन
1 घंटे का होगा पक्का। एंड इट विल कवर द कंप्लीट सिलेबस। एंड जो सब्जेक्ट लाइक ड्राइंग, अगर वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है एमसीक्यू में जाने के लिए, वहां पे आपको सादरीकरण करा सांगितलं त्यांनी, मतलब कुछ प्रेजेंटेशन ऑनलाइन आपसे देखेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन दैट प्रेजेंटेशन एंड आप जो बातें करेंगे आपकी वाइवा होगी वहां पे, एंड वहां पे जो आप आंसर देते हैं एज पर दैट आंसर आपका इवेल्युएशन किया जाएगा। श्योर। तो अभी ये वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी में बना के आपके पास भेजा है सो दैट आपको जल्दी से जल्दी वो मैसेज मिलेगा। और एक वीडियो में और डिटेल में कल परसों भी दे दूंगा आपके लिए, जहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपडेट आते हैं तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। श्योर। सो दिस इज मी जोशी सर एंड रिकॉर्डिंग फॉर अवर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। श्योर 100%। और भी आपको कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे डालिए, मैं आपके डाउट डिफिकल्टी को आंसर करूंगा, या यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, इट इज 720864607 जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड मैं आपके कुछ क्वेरीज है तो उसको आंसर दे दूंगा। श्योर पक्का। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी आपके दोस्तों तक ये वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत भेज दीजिए। सबका फायदा होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए एमएसबीटी का सर्कुलर आ चुका है एंड आपकी एग्जाम्स कंडक्ट की जाएगी। श्योर। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इफ यू नीड एनी हेल्प, Joshi sir and our all staff members are always with you. Just comment us on this number. Sure, pakka, 100%. Thank you. I'm just stopping the recording. Thank you, man.